हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कंपाउंडिंग क्या है और कंपाउंडिंग ग्रोथ किस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट करता है। तो सारे चीज हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे, क्योंकि इस चीज को आइंस्टीन ने 8वां अजूबा बताया कंपाउंडिंग को। तो कंपाउंडिंग जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लोग नहीं जानते तो समझ लीजिए हम लोग 8वें अजूबे को नहीं जानते। चलो हम लोग किसी एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और 10 रुपया जो है हमारा वो हर महीने डबल हो जाएगा। अब हमारा जो 10 रुपये है वो नेक्स्ट मंथ में 20 रुपया हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट मंथ में जो 20 रुपया है वो डबल होके 40 हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट मंथ में जो 40 रुपये है वो डबल होके 80 हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट मंथ में जो 80 रुपया है वो डबल होके 160 रुपया हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कंपाउंडिंग ग्रोथ। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे 10 रुपये वाले केस में जो हमारा कंपाउंडिंग ग्रोथ हो रहा है वो 100% हो रहा है, ठीक है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एग्जाम्पल लेना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग कंपाउंडिंग ग्रोथ को आसानी से समझ सकें। तो सेम इसी तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट से भी इस तरीके से कंपाउंडिंग ग्रोथ अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट किया, स्टॉक में आपने एसआईपी स्टार्ट किया, इंडेक्स फंड में आपने एसआईपी स्टार्ट किया, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जिसमें आपने एसआईपी स्टार्ट किया। तो सपोज डेट मान लिया जाए कि आपने 1000 रुपये से आपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, किसी चीज में, तो उस पर जो है कंपाउंडिंग ग्रोथ उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हम लोगों ने 10 रुपये वाले केस में अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझा। तो चलिए मोटा मोटी करके हम लोग ज्यादा ना बात करके कि 10% ही मान लेते हैं। तो मान लिया जाए कि जैसे हमने 1000 रुपये का एसआईपी स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड में, वो हमें मोटा मोटी करके 10% दे रहा है, 15% हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, और वो 10% हमें हर महीने मिलता है। अब उसमें क्या हो रहा है कि अगले महीने 10% जुड़ के आ रहा है रिटर्न। तो 1000 का 10% अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो वो 1100 रुपये हो जाता है। अब जो इंटरेस्ट जुड़ेगा वो अगले महीने में 1100 रुपये पे जुड़ेगा। अब 1100 रुपये पे जो 10% जुड़ रहा है हमारा अगले महीने में, तो टोटल हम लोग अगर 10% उसमें कैलकुलेट करते हैं तो 1210 रुपये हो जाता है। अब इस तरीके से हमारा कंपाउंडिंग ग्रोथ काम करता है। इसे हम लोग चल के अभी स्क्रीन पे देखते हैं, उसमें पूरा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये लॉन्ग टर्म में हमको फायदा करता है। सो चलिए हम लोग स्क्रीन पे समझने की कोशिश करते हैं। सो चलो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से आप गूगल कर सकते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। गूगल करके आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ जाएंगे। जैसे बहुत सारे वेबसाइट आते हैं तो आप किसी पे भी क्लिक करके आप कैलकुलेट ही करना है तो कोई भी वेबसाइट पे आप क्लिक करके कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें जैसे ईटी मनी दिख रहा है, इस पर भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, इसमें ग्रो पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें मैं ग्रो पे क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है। तो अब ये वेबसाइट खुल के आ गया है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो दिख रहा है हमको। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग को तो एसआईपी के थ्रू करना है कि हम लोग जैसे 1000 2000 जो भी एक अमाउंट फिक्स करके हम लोग एसआईपी करते हैं तो उसके थ्रू हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उस तरीके से हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे जो एसआईपी कैलकुलेटर लिखा है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जैसे जो एसआईपी है लमसम है, लमसम और एसआईपी के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए कि उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। हम लोग मान लीजिए कि 1000 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसआईपी, ठीक है। म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गए या फिर ईटीएफ्स हो गए, किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1000 से स्टार्ट करते हैं, सिंपल कुछ भी नहीं रखेंगे, सिंपल 1000 रखेंगे, ठीक है, कि नॉर्मली हम लोग इन्वेस्ट कर सकें। और 15% हम लोग रिटर्न रखेंगे। ये आपका 15% हो गया, ठीक है। हम लोग सिर्फ 5 साल का पहले करेंगे, 5 साल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से समझना। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैंने 1000 से एसआईपी स्टार्ट किया, किसी में भी आप ले सकते हैं। मैंने बात किया, जैसे अभी तो हम लोग आगे चल के बात भी करेंगे म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि मिनिमम हम लोग 15% आराम से रिटर्न कमा सकें अपने इन्वेस्टमेंट पर। सो आप बेफिक्र रहिए, हम लोग अभी और आगे चल के ऐसे ऐसे चीज़ों पे बात करेंगे जो 15% से ज़्यादा हम लोग इंटरेस्ट कमा सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग आज यहाँ समझ लेते हैं कि जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 1000 का मैंने एसआईपी फिक्स कर दिया कि मंथली मुझे 1000 रुपये देना है, 15% हमको मिल रहा है, इंडेक्स फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, किसी में भी एक मोटा मोटी एवरेज लेते हैं, ठीक है। अब 5 साल के लिए मैंने इसे कर दिया। अब देखिए 5 साल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ वो 60,000 का हुआ और टोटल जो 5 साल में हमारा जो रिटर्न आया वो 29,682 रुपये आ रहा है, ठीक है।
जो 60,000 का जो इंटरेस्ट आ रहा है 15%, वो 29,682 रुपया है 5 साल में। टोटल वैल्यू निकल के आता है 89,682 रुपया। तो अब 5 साल में हमने 60,000 किया, तो जाहिर सी बात है अगर हम और 5 साल एक्स्ट्रा करके देते हैं, मान लिया 10 साल कर देते हैं, तो 1,20,000 हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन अब कंपाउंडिंग ग्रोथ के हिसाब से हम लोग इसमें देखेंगे क्या चेंजेस आता है, ठीक है। चलो हम लोग 5 का 10 साल कर देते हैं, ये हमारा 10 साल हो गया। हमने 1,20,000 इन्वेस्ट किया 10 साल के अंदर, 1,000 करके। सिर्फ हम लोग मिनिमम अमाउंट की बात कर रहे हैं, जैसे 1,000 से आप 10,000 भी इन्वेस्ट करने लगो, कोई दिक्कत नहीं है महीने वाइज से, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि इतना आप कर सकते हो। अब इसमें 1,20,000 ही हमने इन्वेस्ट किया 10 साल में, ठीक है। पहले 5 साल में 60 था, दूसरे 5 साल में 1,00,000 दोनों मिला करके 1,20,000 हो गया। अब इसमें जो कंपाउंडिंग ग्रोथ हुआ 15% के हिसाब से, उसमें देखिए 1,58,000 के ऊपर जा रहा है। इसमें जो कंपाउंडिंग ग्रोथ मिल रहा है हमें 1,58,000 के भी ऊपर चला जा रहा है। सोचो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे भी ऊपर निकल गया। तो अब हम क्या किए, मान लीजिए कि हमारा 1,20,000 हुआ, तो 10 साल और बढ़ा देते हैं। अभी तो 10 साल के लिए हमारा 1,20,000 हो रहा है, तो 20 साल करके देखते हैं क्या होता है। तो इसका डबल हो जाएगा जो हमारा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसमें चेंजेस हम लोग देखेंगे क्या होता है। चलो हम लोग 20 साल करके देखते हैं। अब हमने 20 साल कर दिया, उसका डबल हो गया जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 2,40,000 हो गया। अब इसमें देखो क्या चेंजेस आते हैं। अब इसमें देख रहे हो आप कितना हो गया, 12,75,000 से ऊपर निकल रहा है। ये जो रिटर्न आ रहा है हम लोग को 15% के हिसाब से मिनिमम 12,75,000 से भी ऊपर निकल रहा है। सोचिए इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 2,40,000, यानी कि 2.5 लाख के करीब ही है। लेकिन हमारा जो रिटर्न आ रहा है वो देखो, ये कंपाउंडिंग पावर है, इसे कहते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। और इसमें और थोड़ा, चलो हम लोग 20 साल का हो गया, तो फिर 40 साल का करके देख लेते हैं इसमें क्या आता है। तो हम लोग 40 साल करके देखते हैं, तो चलो हम लोग 40 साल कर दिए। अब टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 4,80,000, 1,000 के हिसाब से। ज़्यादा हम लोग नहीं कर रहे हैं, 1,000 ही कर रहे हैं, सिंपल। 4,80,000 हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। अब जो रिटर्न देख रहे हैं वो देखिए, वो तो शॉकिंग है पूरा। वो 3 करोड़ से ऊपर निकल रहा है हमारा। जो हमारा रिटर्न आ रहा है वो 3 करोड़ से भी ऊपर निकल रहा है 40 साल में। तो यही होता है कंपाउंडिंग ग्रोथ। जितना आप लास्ट साल में जाते जाएंगे, जितना आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, उतना बढ़िया काम करता है हमारा कंपाउंडिंग। पता आइंस्टीन ने इसे 8वां अजूबा कहा है, इसे दुनिया का उन्होंने 8वां अजूबा कहा है, सिर्फ इसी चीज़ को देख करके। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपाउंडिंग ग्रोथ कैसे काम करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं जानते तो आप स्टॉक मार्केट सीखिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा सजेशन है, चाहे जैसे सीखिए। आप LIC में पैसे डालते हो, FD कर देते हो, सेविंग अकाउंट में रखते हो, बहुत सारे इधर उधर पैसे रखते हो, कोई मतलब नहीं होने वाला। आप गरीबी होते जा रहे हो, मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ आप गरीबी हो रहे हो। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 7% बढ़ रहा है। LIC कितना देता है आपको रिटर्न, बहुत देता है, 5 से 5.5%। FD 5 से 5.5% देता है, और सेविंग अकाउंट तो 2.5 से 3% देता है। कोई भी बैंक आप ले लो, तो उस अकॉर्डिंग तो आप तो गरीबी हो रहे हो। 6 से 7% तो हमारा महंगाई बढ़ रहा है। तो भाई सोचो, और स्टॉक मार्केट में जैसे आप इधर उधर टाइम वेस्टेज करते हो, तो कम से कम आप आधा घंटा दो, मैं तो नहीं कहता ज़्यादा दो, आधा घंटा दो। अब धीरे धीरे करके सीखो। लोग कहते हैं रिस्क है, रिस्क कुछ नहीं, रिस्क है। आप नॉलेज के साथ करते हो तो कुछ रिस्क है ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, आप घुस के तो देखो, आपको मज़ा आने लगेगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बिगनर है तो सीखने की कोशिश करो कि किस तरीके से करते हैं। हम लोग आगे चल के और भी सारे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं जिसके वजह से हम लोग इससे भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो ट्रेडिंग में होता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग को थोड़ा और टाइम दीजिए, और भी ज़्यादा टाइम देके उसे सीखिए, क्योंकि ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे भी तो बनते हैं, तो इसलिए उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो आप ट्रेडिंग मत करिए। आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रेडिंग मत करिए, आप इन्वेस्टमेंट करिए, जैसे ETFs हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, ये सारे चीज़ को कैच करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप कंपाउंडिंग ग्रोथ लीजिए, और इस तरीके से आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करिए। तो आप गरीब मत होइए इधर उधर के चक्कर में, इन्फ्लेशन के भी पीछे मत चलिए। आप इन्फ्लेशन के आगे चलने की कोशिश करिए, तभी जाके आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर ले गया इन्फ्लेशन आपको। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या है और आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ये आज आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा किस तरीके से कंपाउंडिंग ग्रोथ काम करता है, और किस तरीके से हम लोग SIP करके एक अच्छा रिटर्न हम लोग अर्न कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कुछ डाउट हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।